नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है और ये कब कराया जाता है। तो इसी विषय पर आज लगातार आपसे बात होगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। जब बात आती है लीवर की, तो बड़ा अच्छा सा, एक अलग सा, बड़ा सौम्य सा एक ऑर्गन हो जाता है। आप ये कह रहे होंगे कि ये कहानी इस तरह की ऐसे क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि हमारा जो लीवर होता है ना, वो होता तो बड़ा नाजुक सा है, लेकिन काम इतने बड़े बड़े करता है। करीबन 500 से ज़्यादा काम करता है हमारे शरीर में हमारा लीवर। और जब लीवर में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर ये समझ लीजिए कि पूरे शरीर का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो पूरी की पूरी बिगड़ने लग जाती है। तो लीवर को सहेज कर रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब लीवर की समस्याएं बनने लग जाती हैं, तो एक टेस्ट करवाया जाता है, वो होता है एलएफटी। एलएफटी के बारे में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ पैरामीटर्स पे। तो पहले पैरामीटर की अगर हम बात करें, तो वो होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन के अंदर 3 टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं जब भी आप अपना टेस्ट करवाते हैं। तो बिलीरुबिन के अंदर आपको जो 3 टाइप देखने को मिलेंगे, उसमें पहला सेगमेंट जो होता है, वो होता है आपका टोटल बिलीरुबिन का। दूसरा सेगमेंट आपका होता है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का, और तीसरा सेगमेंट होता है आपका कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल बिलीरुबिन के बारे में, कि टोटल बिलीरुबिन एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम टोटल बिलीरुबिन की बात करें, तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है, वो होती है 0.2 to 1.T, यानी कि 1.2 mg/dl। अगर ये वैल्यू अगर आपके शरीर में, आपके लीवर की आपको दिखाई दे रही है, तो फिर ये नॉर्मल वैल्यू है। अगर इसकी जो वैल्यू है इससे ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो फिर आपको जो समस्याएं बनने को शुरू होती हैं, उसमें आपको येलो पिगमेंटेशन दिखाई देता है, यानी कि आपके शरीर में, आपकी त्वचा में, आपके नाखून में, आपके आँखों का रंग पीला होने लग जाता है। जो अक्सर करके हम लीवर पेशेंट्स के साथ देखते भी हैं कि उन्हें अक्सर करके पीलिया की शिकायत होती है। वो बार बार जॉन्डिस की बीमारी से परेशान रहते हैं, गुजर रहे होते हैं। उसका कारण यही होता है कि उनका जो टोटल बिलीरुबिन है, उसका वैल्यू बढ़ने लग जाता है। तो आपने अक्सर करके देखा होगा कि लीवर पेशेंट काफ़ी ज़्यादा एनीमिक कंडीशन में पहुंच जाते हैं, उनका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाता है। तो दूसरे अगर पैरामीटर्स की बात करें, तो वो होता है एएसटी और एएलटी। एएसटी का मतलब होता है एस्पर्टेट ट्रांसफरेज, और एएलटी का मतलब होता है एलानाइन ट्रांसफरेज। ये जो दोनों चीज़ें हैं, एएलटी और एएसटी, इसको पहले हम मेडिकल भाषा में बोलते थे जब आप रिपोर्ट्स कराने जाते थे, एसजीओटी और एसजीपीटी, जो आपको रिपोर्ट्स में अक्सर करके दिखाई देते थे। तो अगर इसकी भी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाती हैं, यानी कि इसका जो नॉर्मल वैल्यू का ग्राफ है, अगर आपको इसमें भी काफ़ी वैल्यू इंक्रीज दिख रही है, तब भी आपके साथ समस्याएं बननी शुरू हो जाती हैं। अब वो समस्याएं बनती क्या हैं? तो इसमें जो समस्याएं देखने को मिलती हैं, वो होती हैं लिवर डिसऑर्डर्स की या लिवर इन्फेक्शंस की, जिसमें आपको वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि हेपाटाइटिस का A B C D E, कोई भी संक्रमण आपको हो सकता है। तीसरे अगर पैरामीटर की बात करें, तो वो होता है GGT, यानी कि ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। इसमें व्यक्ति की उस कंडीशन को रखा जाता है जब आप लीवर की सिरोसिस या फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन पर पहुंच जाते हैं। तो ये सबसे सीवियर कंडीशन हो सकती है आपके बॉडी की, आपके लीवर की खराबी की, यानी कि आपके लीवर में इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है, तब ये वैल्यूज़ अगर इसकी बढ़ गई हैं, तो आपको ये कंडीशंस देखने को मिलेगी लीवर सिरोसिस की और लीवर फाइब्रोसिस की। तो जैसे कि आपको हमने सेकेंड पैरामीटर की बात की थी, और उसमें बात हमने की थी एएसटी और एएलटी के बारे में, जिसे हम एसजीओटी और एसजीपीटी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो इसी पर आधारित होगा, तो इसको आप देखना मत भूलिएगा। अब आज आपने ये जो लिवर के इन्फेक्शंस की सारी चीज़ों को समझ लिया होगा कि लिवर की कंडीशंस में जो जो पैरामीटर्स होते हैं, वो किस वजह से, किस तरह से आपके शरीर में काम करते हैं। जब उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ हाई होने लगती हैं, तब आपके ये लिवर में गड़बड़ी आनी शुरू हो जाती है, जिसमें आपको जॉन्डिस की समस्याएँ होती हैं, आपको वायरल संक्रमण होते हैं, जिसकी वजह से आपको लीवर के इन्फेक्शन से लेकर, लीवर के फैट से लेकर, लीवर के सिरोसिस और फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन तक से गुजरना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है आज की इस इन्फॉर्मेशन के बाद आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपके और भी कोई सवाल हैं, और भी कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को, अपनी क्वेरीज़ को भेज सकते हैं। आप बिना झिझके, बिना हेजिटेशन के हमें 24/7 कॉल कर सकते हैं। आप जब भी फ्री होते हैं, आपको लगता है आप सुबह फ्री हैं, शाम फ्री हैं, रात फ्री हैं, आप जब भी फ्री होते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपको कॉल बैक करेंगे और आपसे पूरा आपकी जानकारी को लेकर, आपकी इन्फॉर्मेशन को लेकर, आपकी समस्याओं को जानकर आपको उचित परामर्श देंगे। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं, आप इन नंबर्स को डायल कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।